हाथरस ज़िले के आज गांव परसारा में हम आए हुए हैं और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वह सबसे खास बात यह है भगवान परशुराम की तपोभूमि बताई जाती है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान परशुराम इसी स्थल पर भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा करते थे। और यह जो वृक्ष है, यह वृक्ष करीब 125 वर्ष पुराना लोगों द्वारा बताया जाता है। उससे भी पुराना। और इस वृक्ष ये यहाँ भगवान परशुराम की पूजा, वो भगवान परशुराम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे, इसलिए इसी गांव का नाम आज परसारा रखा गया है, जो कि परसारा गांव है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ भवनाशेष भी हैं जो भगवान परशुराम की तपोस्थली से जुड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि भगवान परशुराम ने किस तरीके से यहाँ पर तपोस्थली में पूजा अर्चना की। और वहाँ पर कुछ अवशेष हैं जो हम आपको बाकायदा बारीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह कितने पुराने अवशेष हैं, कितना समय हुआ होगा। ये इस तरीके से जो आप देख सकते हैं भगवान परशुराम जी की तपोस्थली में इस तरीके से पहले पत्थर हुआ करते थे, जो कि अब बदलते समय में यहाँ नहीं है। पर एक पत्थर जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जो ये इसी तरीके से इस प्रांगण में पहले इसी तरीके से चारों ओर पत्थर थे। और इस बारे में अब यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस गांव का नाम परसारा कैसे पड़ा और यहाँ भगवान परशुराम का क्या है लिंक। जानते हैं गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से राय कि आखिर मंदिर कितना पुराना है, भगवान परशुराम की तपोस्थली यहाँ रही थी। बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धारा सिंह है। अच्छा बाबू जी, जब भगवान परशुराम का यहाँ से क्या लिंक है? ये भगवान परशुराम की परसारा साधना स्थली है। अच्छा, परसारा साधना स्थली रही है। जी जी। तो ये भगवान परशुराम के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा है क्या? जी हाँ, परसारा भगवान परशुराम की नाम पर इस गांव का नाम पड़ा हुआ है। अच्छा बाबू जी, ये भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर तपोस्थली बनाया था, तो ये लगभग कितने, उनका मतलब क्या कार्य था यहाँ पे तपोस्थली में? वो क्या यहाँ शिक्षा साधना, और बताते थे लोग कि यहाँ पर सुरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ये लगभग इनका जो क्षेत्रफल था लगभग 400 गांवों में था। 400 गांवों में भगवान परशुराम जी भक्त थे। और ये सारे भक्त लोग जो ठाकुर थे वो राजस्थान से आए थे। अच्छा बाबू जी, जो आप बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि वो जगह वाली बात क्या थी? हाँ जगह बताते हैं कि जयपुर के पास से क्या है? जी जी जी, बात ये है, जयपुर में ही जगह रहते हैं सभी जातियों के। ये बाबा जी लोग जो यहाँ हैं इनके भी जगह आए थे और हमारे भी जगह जयपुर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि सम्मत 1232 से लेकर 1258 तक जयपुर से महाराज बिहारी दास जी आए और उन्होंने यहाँ भगवान परशुराम का स्तूप बनवाया। उसके बाद उनके शिष्य सेवादास जी महाराज आए, उन्होंने यहाँ राम जानकी का और हनुमान जी के मंदिर बनवाए। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ तो अब भी है। अच्छा, 1 एकड़ में भगवान परशुराम का मंदिर है? हाँ, आश्रम है। आश्रम है, जी हाँ। तो ये बाबूजी जो भगवान परशुराम का मंदिर है, तो यहाँ पर सौंदर्यीकरण व कायाकल्प के लिए आज तक किसी ने सुध लिए है या नहीं? हाँ, आज से 30 साल पहले रामवीर उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर भी लिखे थे, क्योंकि आसपास के जनपदों के बहुत लोग यहाँ गांव में 8, 9, 10वीं का चैत के महीने में मेला लगता है, तो लाखों लोग यहाँ भगवान परशुराम के उस कार्यक्रम में आते हैं। तो उन्होंने मांग की थी, लेकिन वो अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरे से टीम तो आई, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। ये सब कुछ गांव वालों ने ही कराया। और छोटे बड़े इस गांव में 17 मंदिर भी हैं। गांव जो है हिंदू धर्म की विचारधारा को लेकर चल रहा है, और हमने भी सांसद से, विधायक से, MLC से कहा भाई इसका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होना ज़रूरी है। जो हमारे साधनों से हो जाता है गांव वालों के से, क्योंकि 15-16 मंदिर हैं, तो इसके लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है। भगवान परशुराम की तपोस्थली के बाहर सरोवर
प्राचीन ताल हुआ प्राचीन ताल है जो कि अब भवनावशेष के रूप में यहाँ पर, जैसे आप ये जानते हैं लोगों से कि यह क्या है जो सरोवर के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाबूजी, जो सरोवर है और इसमें जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये उनकी माँ की समाधि है। किसकी माँ की? भगवान परशुराम की। अच्छा, भगवान परशुराम जी की माँ की समाधि है ये सबसे प्राचीन यही चीज़ बच गई थी औरंगजेब से नष्ट करने का। अच्छा अच्छा, यही चीज़ बच गई। नहीं, यहाँ और उसने बहुत ज़्यादा। बाबूजी, यहाँ पे कितने तालाब थे लगभग पूरे गाँव? यहाँ मेरे विचार से 10 तालाब तो ये इस ढंग से बनाया है गांव कि 10 तालाब तो आज भी हैं इस गांव में। इस गांव में जो भगवान परशुराम की तपोस्थली है उसी के साथ में ये मतलब तालाब भी बनाए गए थे यहाँ? तालाब बनाए गए थे। अच्छा, ठीक ठीक। 10 तालाब हैं बड़े बड़े। ठीक। गांव परसारा स्थित भगवान परशुराम जी की तपोस्थली में अब कराते हैं भगवान परशुराम जी के विग्रह के दर्शन आपको, कि ये भगवान परशुराम की जो प्रतिमा लगी हुई है ये ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित की गई है। पहले यह प्रतिमा एक पिंडी के रूप में थी और अब इस तरीके से भगवान परशुराम की प्रतिमा को ग्रामीणों द्वारा विराजमान किया गया है। अब यहाँ जानते हैं लोगों से राय कि भगवान परशुराम की प्रतिमा कितने समय पहले विराजमान की गई थी और उससे पहले क्या स्वरूप था। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? रणवीर सिंह। अच्छा भैया, जो भगवान परशुराम की प्रतिमा है ये मतलब कितने समय पहले लोगों के सहयोग से विराजमान हुई होगी? लगभग 30 वर्ष हो चुकी है। 30 वर्ष में। इससे पहले भगवान परशुराम की जो तपोस्थली कहा जाता है तो यहाँ पर किस रूप में भगवान परशुराम? यहाँ पिंडी के रूप में भगवान परशुराम, हालांकि पिंडी रूप शिव जी को, लेकिन बताया जाता है पहले से ही कि भगवान परशुराम को मंदिर यहाँ पर रहे हुए। अच्छा, भगवान परशुराम की तपोस्थली थी ये, तो क्या इसी के नाम पर गांव का नाम पड़ा है? जी हाँ, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भगवान परशुराम के नाम पे ही गांव का नाम परसारा पड़ा हुआ है। अब मंदिर गांव परसारा स्थित भगवान परशुराम की तपोस्थली के बारे में जानते हैं शिवायत पुजारी जी से कि आखिर भगवान परशुराम जी का यहाँ कितने समय में तप किया था और क्या लिंक रहा है परशुराम जी का इस गांव परसारा से। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है धीरेन्द्र धीरेन्द्र पांडे। अच्छा गुरुजी, जो भगवान परशुराम की तपोस्थली बताई जाती है गांव परसारा में, इसका क्या मतलब है भगवान परशुराम से? अभी आए तब से जानते हैं कि यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर बना हुआ था, रामवीर उपाध्याय ने बनाया था। अच्छा अच्छा। और हम 8 साल से यहाँ हैं। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल। ये मतलब हाथरस के गांव परसारा में भगवान परशुराम ने तप किया, तपोस्थली बनाया था। आपने ये सुना है? मैं बताऊँ आपको, वो तो पूरे देश में घूमे हैं और जहाँ भी गए हैं वहाँ पर रुके हैं। चाहे आप उसको तपोस्थली मान लीजिए, चाहे वो दुराचारियों का वध करने निकले तो वो मान लीजिए। उनका काम ही यही था। अच्छा। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ, धनुष बाण उनको दिए, उसके बाद फिर वो महेंद्र पर्वत पर चले गए। ठीक। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।